स्कैम एक ऐसा वर्ड जिसको सुनते ही लोग या तो डर जाते हैं या फिर अपने आप को और ज़्यादा सिक्योर कर लेते हैं ताकि वो इसमें ना फंसे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया में स्कैम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। हर दिन नए नए स्कैम बाहर निकल कर आ रहे हैं और लोग उसमें फंस रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्कैमर्स है ना वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और शार्प हो चुके हैं। वो अपने वेबसाइट को इतने अच्छे तरीके से वेल डेकोरेट करे हैं कि लोग उसको देखकर ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो एक फेक वेबसाइट है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, अभी जो लोग हैं ना वो रियल वेबसाइट को स्कैम समझ रहे हैं और जो स्कैम वेबसाइट है ना उसको रियल समझ रहे हैं, क्योंकि उस वेबसाइट को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है इस वजह से। क्या? और अभी तो एक नया स्कैम बाहर निकल रहा है जहां पर लोगों को जॉब ऑफर किया जा रहा है। बड़े बड़े ऑथराइज कंपनी का लाइक अमेजॉन, गूगल, ऐसे बड़े बड़े कंपनी का जो जॉब है वो ऑफर किया जा रहा है और उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, जो रिलायबल जॉब होगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ऐसे उन लोगों को बताया जा रहा है। और जब वो लोग इस जॉब के लिए एग्री कर रहे हैं तभी जो स्कैमर है वो अपना असली चाल चल रहा है। वो उन लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोल रहा है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में स्कैमर उन लोगों से उनका सेंसिटिव डेटा लाइक बैंक डिटेल्स मांग रहा है और लोग उसको वो दे भी रहे हैं, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो कंपनी है वो उनसे उस बैंक डिटेल्स इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो उनको सैलरी दे सके। ये समझकर वो लोग उसको वो दे भी रहे हैं और उसी टाइम लोग उस स्कैम में फंस जा रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले मुंबई में भी एक आदमी के साथ 6 लाख रुपए का स्कैम हो गया। उनके साथ भी एकदम सेम हुआ था। उनको एक जॉब ऑफर दिया गया था, बड़े एक ऑथराइज कंपनी का जॉब ऑफर दिया गया था। उनको बताया गया था आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको हायर पोस्ट मिलेगा, आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। और ये सब सुनकर जब उन्होंने इस जॉब के लिए एग्री किया तभी स्कैमर ने उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोला और उस फॉर्म में उसने उसका सेंसिटिव डेटा भी मांग लिया और लाइक बैंक डिटेल्स को भी मांग लिया और उस आदमी ने उसको वो दे भी दिया। और उसके बाद सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन में स्कैमर ने उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए चुरा लिए। और उसके बाद जब उनको पता चला कि उनके साथ स्कैम हो गया है तब उन्होंने एफआईआर भी किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि उनके जो पैसे हैं वो जा चुके थे। और ऐसे ही लोग इस स्कैम में फंस रहे और इसकी वजह से लोग अभी ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है उसमें कोई जॉब है ही नहीं, उसमें सिर्फ स्कैम है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शन है, बस आपको उन्हें ढूंढना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो रियल वेबसाइट है उसको स्कैम समझोगे और जो स्कैम वेबसाइट है वो अच्छी तरीके से डेकोरेटेड है और दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए आप उसको रियल समझोगे तो आपके साथ स्कैम ही होगा। इसलिए आपको जो इंटरनेट में जॉब है वो ढूंढना आना चाहिए। तो इस टाइम ये क्वेश्चन भी आता है, तो फिर हम इन चीज़ों से कैसे बचें और जो रियल जो जॉब्स है उस तक कैसे पहुँचे? तो कुछ तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप ये जो स्कैम है इनसे भी बच सकते हो और जो रियल ऑथराइज जॉब्स है वह तक भी पहुंच सकते हो। लेकिन ये कैसे होगा, यही सोच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। और जो पहला तरीका है इसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत टाइम आप लोगों को डायरेक्ट ईमेल करके, डायरेक्ट मैसेज में या फिर डायरेक्ट कॉल करके बहुत टाइम जॉब ऑफर दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, रिलायबल जॉब है, ऑथराइज कंपनी का जॉब है, ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ बताया जाता है। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट ईमेल करके या फिर कॉल करके जॉब ऑफर दिया जा रहा है तो ये सब सुनकर ही उस जॉब को अप्लाई मत कर देना, थोड़ा सा रुक जाना, क्योंकि हो सकता है कि वो एक स्कैम हो। क्योंकि इस जगह पर आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर कॉरपोरेट कंपनीज हो, कोई भी कंपनी किसी को भी डायरेक्ट ईमेल करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके हायर नहीं करता है। जब आप एप्लीकेशन देते हो उसी के बाद कोई कंपनी आपको कॉल करता है या फिर ईमेल करता है, लेकिन पहले ही कोई कंपनी आपको डायरेक्ट हायर नहीं करता है, डायरेक्ट जॉब ऑफर नहीं देता है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, डायरेक्ट जॉब ऑफर आता है डायरेक्ट कॉल करके या फिर डायरेक्ट ईमेल में या मैसेज में ऐसा जॉब ऑफर आता है तो समझ जाना वो एक स्कैम है और उससे दूर रहना। और ऐसे ही आप इन स्कैमों से बच सकते हो और यही है हमारा पहला तरीका। और अभी तो बहुत टाइम आप लोगों के ईमेल में या मैसेज में डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन लिंक भेज दिया जाता है, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे ऑथराइज कंपनी के एप्लीकेशन लिंक आप लोगों को देखने को मिलता है। जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं उसके जॉब एप्लीकेशन लिंक आप लोगों को देखने को मिलता है और जो वेबसाइट है वो भी आपको एकदम रियल ऑथराइज वेबसाइट ही लगता है। सो अगर आपके साथ ऐसा होता है पहले ही वह सब देख कर उस जॉब को अप्लाई मत कर देना, क्योंकि वो भी एक स्कैम हो सकता है या फिर वो जो जॉब है वो रियल भी हो सकता है। तो इस टाइम हम ये पता कैसे करें कि वो जो जॉब है ये रियल है या फिर फेक? इसके लिए आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा रिसर्च करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी का जॉब एप्लीकेशन दिखाया जा रहा है उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है,
क्योंकि कोई भी कंपनी जब जॉब वैकेंसी रिलीज़ करता है, मतलब एम्प्लॉयज़ हायर करता है, तो वो एक पोस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट में भी दे देता है। सो इस टाइम आपको उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और ये सर्च करना है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा पोस्ट है या नहीं। अगर वैसा कोई पोस्ट है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जॉब हायर किया जा रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है, जॉब वैकेंसी है, तो वो जो जॉब है वो रियल है, जो एप्लीकेशन है वो भी रियल है। लेकिन आपको जो एप्लीकेशन है वो उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, उस थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं, क्योंकि इससे आपका जो डेटा है वो भी सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हो और आपको ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं मिलता है कि जॉब वैकेंसी है या ऐसा कोई पोस्ट आपको नहीं मिलता है, तो समझ जाना वो एक फेक एप्लीकेशन है, उससे आपको स्कैम होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, चुपचाप उससे आपको दूर चले जाना है। तो ऐसे ही आप इन चीज़ों से बचे हुए रह सकते हो और ये जो स्कैम है इनसे बच सकते हो। और थोड़ा सा रिसर्च करके आप ये पता भी लगा सकते हो कि जो जॉब है वो रियल है या फिर फेक। और आप जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे आपको उतने अच्छे तरीके से, इतना अच्छा इंटरनेट में जॉब भी मिल सकता है और जो स्कैम है आप उनके बारे में भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप इन स्कैम से बच सकते हो। और ये है हमारा दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका है ना, इसमें ही लोग सबसे ज़्यादा गलती करता है और इसी जगह पर लोग सबसे ज़्यादा फंसते भी है, क्योंकि अभी जो स्कैमर्स है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है कि वो लोग अपने जो स्कैम एप्लीकेशन लिंक है ना उसके लिए भी फ़ी चार्ज कर रहे हैं। और इसी जगह पर लोग ये सोच रहे हैं कि ऑथोराइज कंपनी का एप्लीकेशन फ़ी है, इसलिए फ़ी चार्ज किया जा रहा है, 100 से 200 रुपये स्कैमर चार्ज कर रहे हैं। जो जब फ़ी चार्ज किया जा रहा है एप्लीकेशन के लिए, फॉर्म फिल करने के लिए फ़ी लिया जा रहा है, तो वो जो एप्लीकेशन है वो रियल है। और इसी जगह पर लोग गलत है, क्योंकि उन लोगों को ये पता नहीं है कि कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अपने जॉब एप्लीकेशन के लिए फ़ी चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी, सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए ही फ़ी चार्ज किया जाता है। इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट कंपनी के लिए एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए आपसे पैसे लिए जा रहा है, तो समझ जाना कि वो जो एप्लीकेशन है वो फेक है, वो एक स्कैम है। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जॉब एप्लीकेशंस के लिए फ़ी चार्ज नहीं करता, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एप्लीकेशन होता है उसमें ही फ़ी चार्ज किया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप इन स्कैम से बच सकते हो। क्योंकि जो स्कैमर है ना वो इस एप्लीकेशन में ही अपना मास्टरमाइंड लगाता है, अपना सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस वो इस एप्लीकेशन में ही लगाता है। सो इसीलिए कोई भी जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है वो फिल करने से पहले थोड़ा सा उस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पहले ही एप्लीकेशन को फिल मत कर देना, अच्छा जॉब है, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये सब सोच के उस एप्लीकेशन को फिल मत कर देना। पहले उस एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगर उस एप्लीकेशन में आप लोगों से किसी भी जगह पर सेंसिटिव डेटा मांगा जा रहा है, लाइक बैंक डिटेल्स और भी बहुत सारे सेंसिटिव डेटा होता है, अगर वो मांगा जाता है तो गलती से भी उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल मत करना। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कंपनी हो या फिर कॉर्पोरेट का कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो सेंसिटिव डेटा होता है लाइक बैंक डिटेल्स वो नहीं मांगता है। आप जब जॉब के लिए हायर हो जाओगे, उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा, उसके बाद वो कंपनी आपसे कैंसिल चेक मांगता है ताकि आपके अकाउंट में सैलरी दिया जा सके। कोई भी कंपनी पहले ही आपके एप्लीकेशन में ही जो सेंसिटिव डेटा है, बैंक डिटेल्स, वो नहीं मांगता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी जॉब एप्लीकेशन में ये देखने को मिलता है कि वो सेंसिटिव डेटा मांग रहा है, बैंक डिटेल्स मांग रहा है, ऐसा कुछ मांग रहा है, तो गलती से भी उस एप्लीकेशन को फिल मत करना, क्योंकि वो एक स्कैम एप्लीकेशन है, वो एक फेक एप्लीकेशन है। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो, इन चीज़ों को अगर आप याद रखते हो, तो आप बहुत ही आसानी से इन चीज़ों से बच सकते हो, इन स्कैम से बच सकते हो और जो रियल जो जॉब वेबसाइट है वहाँ तक पहुँच सकते हो। क्योंकि इंटरनेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शन है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा ऑप्शन है, बस आपको उन्हें ढूंढना आना चाहिए। सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से ये जो स्कैम्स है इनसे बच सकते हो। और आज का वीडियो बस यही तक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और हाँ, जितना कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये पता चल सके कि वो कैसे इन स्कैम से बच सकते हैं और जो इंटरनेट में असली रियल वेबसाइट होते हैं जॉब्स के, वहाँ तक वो कैसे पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैल्यूएबल टॉपिक के साथ।